बस जीतना है, यही तो मोटो है पंजाब किंग्स का। और ठीक उसी तरीके से शुरुआत की इस आईपीएल सीज़न की अपने होम ग्राउंड में गुजरात टाइटंस को हराकर। कुछ चीज़ें ज़रूर फिक्स करनी होगी क्योंकि बीच में थोड़ी सी लड़खड़ाई भी थी पंजाब। गुजरात टाइटंस के लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और जो चीज़ें उनको फिक्स करनी चाहिए वो सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में, बिकॉज दिस इज़ द पोस्ट मैच टॉक फॉर पंजाब किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस गेम। अब क्योंकि पंजाब जीते हैं तो उनकी बात बाद में करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुजरात टाइटंस की बैटिंग से। गुजरात टाइटंस की बैटिंग जो पिछले साल थी वो एकदम हर बार एंड तक सेम थी कि टॉप 3 हमेशा परफॉर्म करते थे, मिडिल ऑर्डर तक बात ही नहीं आती थी। और वही टॉप 3 के चलते गुजरात टाइटंस पिछले सीज़न प्लेऑफ्स तक पहुंची थी। लेकिन इस सीज़न में अगेन मैंने अपने प्रीव्यू वीडियो में बोला था कि जॉस बटलर का फॉर्म कंसर्निंग हो सकता है, लेकिन साई सुदर्शन के बैट से वो रन्स नहीं आए। स्टार्ट काफ़ी डिसेंट था गुजरात टाइटंस का, इनफैक्ट पूरे इनिंग्स को अगर हम देखें तो स्टार्ट अच्छा था। लेकिन जब आपके सिर्फ 2 बैटर्स ऐसे हों जिनका स्ट्राइक रेट 140 के अबव हो और बाकी सारे बैटर्स 120 के नीचे वाले स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, तो आईपीएल में कहीं ना कहीं आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी होगी। और आज वही हुआ गुजरात के साथ, क्योंकि सिर्फ शुभमन गिल और ग्लेन फिलिप्स थे जिन्होंने अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग की और टोटल उन दोनों बैटर से सिर्फ 64 रन जुड़े। मिडल ऑर्डर उतने अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाया गुजरात टाइटंस का। और अगर 160 180 वाले टोटल में ये हाल है, तो जब 200 या 250 कभी चेस करने पड़ गए और इम्पॉर्टेंट मैच हुआ, तब गुजरात के लिए डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी। तो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अपने मिडल ऑर्डर्स में ऐसे बैटर लाए या इस तरीके से फिक्स करे उसको, ताकि अगर टॉप ऑर्डर फेल होता है, जो कहीं ना कहीं आज हुआ, तो मिडल ऑर्डर वो आपको रन निकाल कर दें। अब अगर बॉलिंग की बात करते हैं, एक सवाल जो कमेंटेटर्स भी बार बार पूछे जा रहे थे कि प्रसिद्ध कृष्णा कहाँ है। 13th ओवर में आए प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग करने के लिए, एज एन इम्पैक्ट प्लेयर उनको लाया गया था सेकेंड इनिंग्स में, लेकिन 13 ओवर तक बॉलिंग ही नहीं की गई। तो वो एक बड़ा सवाल है कि शुभमन गिल क्या सोच रहे थे, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाह रहे थे। बट जब प्रसिद्ध कृष्णा को लाया तो आते ही बड़ी विकेट्स लेके गए श्रेयस अय्यर, और उसके बाद अगेन जब अपनी बॉलिंग करने आए तब 2 विकेट्स एक ही ओवर में ले गए, जिससे मोमेंटम वापस आया था गुजरात की तरफ। बट वो टोटल अगेन इतना कम था कि आप भले ही एंड तक ले जाते, लास्ट बॉल तक ले जाते, बट पंजाब को ही जीतना था। तो बैटिंग में मिडिल ऑर्डर को थोड़ा फिक्स करना होगा एंड बॉलिंग में एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ उस चीज़ को ज़रूर सुधारना चाहेगी गुजरात टाइटंस। अब बात करते हैं पंजाब किंग्स की, जो शायद बीच में थोड़ा सा लड़खड़ाई थी, लेकिन वहाँ खड़े थे कूपर कॉनली, हु इज़ एन एक्सेलेंट फाइंड टू रिप्लेस जॉश इंग्लिश। क्योंकि जॉश इंग्लिश को रिलीज़ कर दिया गया था, उनकी कुछ कंडीशंस थी कि वो शायद हाफ पार्ट ऑफ आईपीएल में अवेलेबल होंगे, जिसके बाद कूपर कॉनली को लाया गया था और बहुत बखूबी से वो रोल निभाया आज के मैच में, जहाँ पर टीम और मिडिल ऑर्डर एक्सपीरियंस प्लेयर्स वो सब लड़खड़ाए। कूपर कॉनली डटे थे और अपने डेब्यू पर एक इम्पॉर्टेंट मैच जिताया पंजाब को। लेकिन इस सबके बीच एक और पॉइंट है जो हाईलाइट होना चाहिए, और वो है मुल्लापुर का क्राउड। क्योंकि जिस तरीके से इतने एनर्जी वाले तरीके में अपनी टीम को चीयर कर रहे थे, इट वॉज रियली ए ग्रेट साइट टू वॉच। और ये चीज़ खुद पंजाब किंग्स ने कर दिखाया है पिछले सीज़न इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद। तो दे एब्सोल्युटली डिजर्व दैट। अब अगर मेन पार्ट की बात करते हैं, क्योंकि आई बिलीव इसी के चलते पंजाब ने ये मैच जीता। ज़रूर बैटिंग में कूपर कॉनली प्लेड एन एक्सीलेंट इनिंग, और खासकर डेब्यू में इतने प्रेशर वाली सिचुएशन में ही प्लेड रियली एक्सीलेंट। बट वी शुड नॉट फॉरगेट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसने पंजाब को मैच जीतने में मदद किया और गुजरात को उस लो टोटल पर रोका, द बॉलर्स ऑफ पंजाब। विजय कुमार वैशाख अगेन अच्छी स्पेल डाली, 3 विकेट लेके गए, साथ में युजवेंद्र चहल, उनको बहुत अच्छे से यूज़ भी किया श्रेयस अय्यर ने, साथ में मार्को यानसन, 4 ओवर सिर्फ 20 रन और 1 विकेट। तो फाइनल पॉइंट कंक्लूडिंग होगा पंजाब के लिए कि अपने मिडिल ऑर्डर्स जो पिछले साल बहुत अच्छे तरीके से रन्स बना रहे थे, चाहे वो शशांक सिंह हो, चाहे वो मार्कस स्टोइनिस हो, या फिर वो निहाल वडेरा ही क्यों ना हो, उनसे और अच्छी एक्सपेक्टेशंस रखेगा पंजाब किंग्स। लेकिन निहाल वडेरा जो डोमेस्टिक में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और बहुत बुरा गया था वो सीज़न, इस आईपीएल में उसको भुलाकर उनके पास मौका है एक बार फिर शाइन करने का और अपनी टीम पंजाब को मैच जितवाने का।
तो फाइनल वर्डिक्ट यही है कि गुजरात यहाँ से अपनी मिस्टेक्स को ठीक करके आगे बढ़ना चाहेगी। वहीं पंजाब, जिनके लिए थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं क्योंकि उनके बैटर्स कुछ फॉर्म में नहीं हैं, उनको ठीक करके आगे बढ़ना चाहेगी और अपनी जीत के सिलसिले को ज़रूर कायम रखना चाहेगी। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि डिटेल पोस्ट मैच टॉक वीडियोस यहीं पर आने वाली हैं, बाकी सारे मैचेस की भी। और अगर शॉर्टर वीडियोस देखनी है तो ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम ritwich.onair। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।